नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रिपल तलाक पर लगाए गए प्रतिबंध का विपक्ष ने विरोध किया है, जबकि ये निर्णय जो है महिलाओं के हित में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को लंबे समय तक देश में शासन करने का अवसर मिला, लेकिन उस दौरान ना तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया और न ही गरीब, युवा और किसानों के लिए प्रभावित योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने कई जनकल्याणकारी नीतियों का विरोध किया, जिससे विकास की गति प्रभावित हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था। यह इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद स्थित कटरा बाजार की करीब 150 साल पुरानी सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिसे ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 60 से अधिक दुकानों को जलाकर राख कर दिया। जबकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि आधा किलोमीटर दूर तक धुएं और लपटें दिखाई दे रही थी। और इसी दौरान सामने जो स्थित है गवर्नमेंट मार्केट की करीब 7 कपड़ों की दुकान जो है वो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर दमकल की 6 गाड़ियों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। देखिए, आग लगने की सूचना फायर स्टेशन शिकोहाबाद में रात में लगभग 2 बजे प्राप्त हुई। तत्काल वहां से एक फायर टेंडर एफएसओ के नेतृत्व में भेजा गया। आग बड़ी होने की सूचना पर जनपद की लगभग समस्त गाड़ियां यहां बुला ली गईं। आग से 30-40 सब्जी मंडी की दुकानें और 6-7 अस्थाई कपड़ा की दुकानें प्रभावित हुई हैं और शेष 40-50 दुकानों को बचा लिया गया है। आग से कोई जनहानि नहीं होने पाई है। लगभग 40 से 50 अधिकारी कर्मचारी मिल करके इस ऑपरेशन को, आग बुझाने के कार्य को किए हैं। आग पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई जनहानि नहीं है। क्या नाम है साहब? मैं ठाकुर सुदीप सिंह, दोहा गारमेंट्स में, जिसमें बहुत बिकट आग लगी है, जो कि 80-90 लाख रुपए का नुकसान है। उनके बगल में मेरी दुकान थी बॉम्बे रेडीमेड, लेकिन मेरे यहाँ कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं है। और थोड़ा बोर्ड में बाहर आग लगी थी, अंदर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्या है कि पहले इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी पूरी मंडी में 50 दुकानों में। उसके बाद फिर आग पहुंची है दोहा रेडीमेड में। इनके पास जो बाहर था वो एक टाट की सब्जी लगती थी, तो उसके टाट से इनकी दुकान में और शॉर्ट सर्किट से पूरी आग लग गई है। उससे इनका 80-90 लाख रुपए का नुकसान है। 4-5 भाई हैं बेचारे, सब गरीब हैं। आग लगी होगी 50 दुकानों में सब्जी वालों में आग लगी है करीब, और जो कि बेचारे सब गरीब आदमी हैं और सब टाट लगाता है इनकी तरफ। और फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी इसमें एक मेहनता है कि 2 बजे आकर उन्होंने बाहर के जिलों से 10-12 गाड़ी लाकर और तन और मन से पूरा मतलब मेहनत से उनकी अपनी परवाह नहीं करी और पूरी आग को 2 तरफ लाइन बिछा के पाइप से 2-3 लाइन पूरी व्यवस्था सही करके मैं न्यू मार्केट सब्जी मंडी बॉम्बे रेडीमेड इन फायर कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने और दुकानों को जलने से बचाया, नहीं तो कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान। वहीं बिसौली क्षेत्र के मलखानापुर गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाले वारदात जो है वो निकलकर सामने आए हैं, जहां पर नशे में धुत एक सनकी पिता ने पत्नी को साथ ले जाने की जिद में अपने 5 महीने के मासूम बेटे को सास की गोद से छीनकर
छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले चंदौसी और फिर मुरादाबाद रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। वहीं मासूम की अर्थी उठी है और खुशियां जो है वो पूरी तरह से मातम में तब्दील हो गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर कमरे में बंद किया है और पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित कप्तान ईंट भट्टे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब भट्टे पर हाथापाई का काम करने वाले मजदूर की 3 साल की बेटी खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंच गई और उसमें डूब गई। आसपास मौजूदा मजदूरों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से सूचना पर पहुंची रानीपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा जो है वो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, वहीं जबकि घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। क्या हुआ है? मेरे बच्चे खत्म हो गए, नल पे पानी पीने गए, उसी गड्ढे में कूद गए। भट्टे पे काम कर रहा था, ईंटा पार रहा था। और कैसे पता चला? पता मेरे घर वाले हेरने लगे तो हम बोले कि किधर गई बच्ची खेलने, तो कहीं खेलने गई होगी। वो देखे तो हम देखा गड्ढे में पड़े थे और फिर अपने पानी में कूद के निकाला था बच्ची को। कौन सा भट्टा है, कहाँ पड़ता है ये कुटेना के आगे पड़ता है भट्टा, यही साइड पे बनकटा। अयोध्या में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सनातन रक्षक संघ और कृष्णानंद फाउंडेशन द्वारा एक अनोखा सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्तियों की साफ सफाई और संरक्षण का कार्य शुरू किया गया। और इस दौरान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या को भव्य रूप से विकसित किया गया है और श्री राम की सुंदर मूर्तियां स्थापित कराई गई है। इसीलिए नगरवासियों का कर्तव्य है कि वो इनकी देखरेख करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगठन सभी मूर्तियों की जिम्मेदारी उठाएगा। और जबकि इस अभियान की खास बात हिंदू मुस्लिम एकता रही, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया। सबसे पहले समस्त सनातनी राम भक्तों को परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई। और देखिए हमारा क्या है कि हम भगवान विष्णु के अवतार जी को लगाया है, परशुराम जी को भी मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं और यदुनंदन श्री कृष्ण और है। तो जब है तो हमें जो सुलभ है, जहाँ सुलभता है, जहाँ सरलता हो, जहाँ देखा थोड़ा बहुत हमारे जो है भगवान राम जी, भगवान परशुराम के साथ थोड़ा सा धूल मिट्टी लग रहे थे, तो हम उसको साफ करने का बीड़ा उठाए। किसी ने कहा था कि फला हमारे मुख्यमंत्री के लिए कि उन्होंने जगह जगह मूर्तियाँ बनवा दी हैं, तो अयोध्या धर्म राम की नगरी है। राम की नगरी में राम की ही मूर्ति बनेगी, बिना खरीदा। सबसे वहीं हरदोई जिले में थाना क्षेत्र के गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रुपए मांगने पर एक जेठ ने अपनी छोटे भाई की पत्नी को गोली मार दिया है। गंभीर रूप से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दीपू करीब 20 साल से दिल्ली में रहते थे और जून 2025 में गाँव लौटकर घर बनवाने गए थे और इसी दौरान उनके चचेरे भाई ने उनसे जून में 50,000 रुपए उधार लिए थे। दीपू और उनकी पत्नी कई बार ब्रिजेश से पैसे वापस मांग चुके थे, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे और करीब 10 दिन पहले दीपू की पत्नी ने ब्रिजेश से रुपए वापस मांगे थे, जिस पर उसने जल्द लौटाने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि रुपए मांगने पर ब्रिजेश और उसके बेटे ने दीपू, शिवानी और उनके 4 साल के बेटे के साथ मारपीट की थी। दीपू का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिनांक 18 अप्रैल 2026 को थाना मजला अंतर्गत डायल 112 को सूचना मिली कि एक महिला जिनका नाम शिवानी, उम्र लगभग 25 वर्ष, पति का नाम दीपू है, को गोली लगी है। उक्त सूचना के आधार पर डायल 112 ने उन्हें CHC पिहानी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया गया और जिला अस्पताल हरदोई में उनकी हालत खतरे से बाहर है। उक्त मामले में जानकारी करने पर महिला ने बताया कि उन्होंने अपने गांव के ही व्यक्ति को, जिसका नाम उमेश और ब्रजेश बताया जा रहा है, को 50,000 रुपये उधार दिए थे, जिसे मांगने पर वो क्षुब्ध होकर उसने गोली चला दी। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है
उक्त मामले में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं कौशाम्बी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ओवरलोड बालू से लदे डंपर ने 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का वीडियो प्रत्यक्षदर्शियों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं आरोप है कि हादसे के बाद से पुलिस की लापरवाही छिपाने के लिए डंपर से बालू खाली करा के उसे थाने में खड़ा कर दिया गया है, जबकि क्षेत्र में दिन रात ओवरलोड ट्रक और डंपर धड़ल्ले से गुजर रहे हैं और जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में भगवान परशुराम जयंती के पूर्व संध्या पर श्री नर्मदादेश्वर महादेव सेवा ट्रस्ट द्वारा मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार बताते हुए उनके जीवन और आदर्शों पर चलने का प्रेरणा दिया है। वहीं बूढ़ेनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर योगानंद गिरी ने कहा कि भगवान परशुराम ने अधर्म और अत्याचार के विनाश के लिए अवतार लिया है। कार्यक्रम संयोजक पंडित अमिताभ पांडे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके पराक्रम और धर्म रक्षा का संकल्प पर प्रकाश डाला। श्री नर्मदेश्वर महादेव जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन लोग यहाँ पर आए हुए। ये उद्देश्य सिर्फ ये था कि समाज में सनातन धर्म का प्रचार अधर्म, पाप, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम जी ने फरसा लेकर के असुरों के संहार किया, दुष्ट राजाओं का जो है संहार किया। पापी जब तक जो है इस धरती पे थे, पापी राजा जो अधर्म और पाप के मार्ग में चलते थे, उनका जब तक वो संहार नहीं किए, 21 बार पापियों का उन्होंने संहार किया है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव जो भगवान विष्णु जी के अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार तो भगवान राम और कृष्ण है, लेकिन अंशावतार उनको इसलिए भेजा गया था कि आप जो है फरसा लेकर के तीर धनुष के माध्यम से असुरों का संहार कर। आज जो है भगवान परशुराम जन्म जयंती के अवसर पर जो अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है, उस अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर आयोजित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम के विषय पर आज यहाँ पे विचार गोष्ठी रखी गई। भगवान परशुराम आदि काल से मानव मात्र के प्रेरणा स्रोत रहे, मानव मात्र के कल्याण के देवता रहे। भगवान परशुराम ने, परशुराम का तात्पर्य यही होता है कि दूर करना। परासुव है, एक शब्द आता है परासुव। परासुव का तात्पर्य होता है दूर करना। दूर करने का तात्पर्य कुरीतियों से, कुविचारों से, अज्ञानता से, समाज में व्याप्त कुरीतियां, अनैतिकताएं, तमाम अपराध, तमाम इस प्रकार की चीजों को दूर करने का कार्य भगवान परशुराम ने उस काल में किया था। श्री नर्मदेश्वर पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाटकदान चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कथित रूप से जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा हिंदू महिलाओं का बहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं संगठन ने यह भी कहा है कि विभिन्न जनपदों से संचालित कुछ कैफे में अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रांत ने चूंकि अभी महाराष्ट्र के नासिक जो है जिला अपना, उसमें एक अभी मल्टीनेशनल कंपनी थी TCS नाम से, तो उसमें उन्होंने 40 केवल जिहादी मानसिकता के लोग थे और बाकी सभी उसमें हिंदू भरकर काम करते थे, हिंदू बहन बेटी। उसको जो है ब्रीफ कराने का काम, उनको गलत गलत तरीके से लड़कियों को बहलाने का काम, आवास हमारी जो बहन बेटी थी उनको फुसलाने का काम करके लव जिहाद का शिकार बनाने का काम किया है। और यही नहीं, आप देख ही रहे होंगे लगातार निरंतर वीडियो आ रही हैं। कभी आप देखते होंगे केले में कोई थूक लगा कर खिला रहा है, कभी भेल पे लगा कर खिला रहा है, कभी कोई बाल काट रहा है तो उसमें थूक डाल दे रहा है। तो इस तरीके की जिहादी जो मानसिकता है, इसको लेकर के प्रांत की एक सुनियोजित घटना के तहत, सुनियोजित नियम के तहत एक सभी जिला केंद्रों पर, जितने प्रांत में जिला केंद्र है, उनको लेकर के सभी जिला केंद्रों पर एक ज्ञापन इस तरीके का दिया जा रहा है।
पीलीभीत की तहसील से खबर है, जहां पर किसान जो है बाबूराम ने रोहतक के दीपक और उसके साथियों पर रजिस्ट्री के दौरान करीब 80 लाख रुपए की ठगी और अपने बेटे धर्मेंद्र के अपहरण का आरोप लगाया है। बाबूराम के अनुसार आरोपी रजिस्ट्री के समय बकाया रकम देने के बहाने धर्मेंद्र को बाहर ले गए और कार में डालकर अगवा कर लिए। हालांकि एजेंसी के सामने शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया, जिसे धर्मेंद्र किसी तरह से कार से कूदकर भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। हालांकि 80 लाख रुपए की लूट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में जल्द ही 5.50 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनने की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात करके इसकी मांग की है, जिस पर मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं विवेक मौर्य ने अकबरपुर बस अड्डे के निर्माण के लिए 32 करोड़ की मंजूरी पर भी मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में परिवहन सेवाओं और बुनियादी ढांचों को तेजी से विकास हो रहा है। अकबरपुर को भी लगातार नई सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं यूपी के अयोध्या में सरयू नदी की आरती को और अधिक आकर्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा और इस व्यवस्था के तहत सप्ताह के 7 दिनों में पुजारी अलग अलग रंगों के पारंपरिक वस्त्र धारण करके आरती संपन्न कराएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता के साथ साथ सुंदर दृश्य देखने को भी मिलेगा। सोमवार और शुक्रवार को श्वेत वस्त्र और साथ ही शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, जबकि मंगलवार को भगवा और रविवार को लाल रंग शांति और ऊर्जा का संदेश देगा। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र प्राकृतिक और संतुलन को दर्शाएंगे। वहीं बृहस्पतिवार को पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। शनिवार को नीले रंग के वस्त्र भक्ति और गहराई का भाव प्रस्तुत करेंगे और ये नई व्यवस्था जो है सरयू आरती की एक नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानपुर के रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बुजुर्ग अचानक से ही चलते चलते गिरकर बेहोश हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन उसी दौरान जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत ही मदद शुरू की। उन्होंने बुजुर्ग को सीपीआर देना शुरू किया और करीब 10 मिनट तक लगातार प्रयास किया, जिससे बुजुर्ग की सांसें वापस लौट आई और उनकी आंखें खुल गई। इसके बाद से स्टेशन हेल्थ सेंटर को सूचना दी गई और मरीज को आगे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जांच में बुजुर्ग की पहचान जो है रेलवे टीटीई गंगा चरण वर्मा के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर की तत्परता से एक जान जो है वो बच गई है। राहत की सांस लेने वाली ये बात रही और सभी ने मिलकर इसकी सराहना भी की। पूरा घटनाक्रम जो है स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।